राष्ट्रीय आइए हम इन दोनों से बात करते हैं कि यहाँ जो नालंदा में जो नवादा में जो घटना हुई है, टोटल बताया जा रहा है कि मीडिया के माध्यम से कि 80 घरों को जला दिया गया है। क्या कुछ है मामला, पूरी खबर पर हम जांच पड़ताल करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में। मैं महान जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गौतम। आज हम लोग अपने पूरी टीम के साथ में नवादा के कृष्णा नगर के महादलित बस्ती में आए हुए हैं, जहां 80 घर जलाने का हम लोग सूचना मीडिया के द्वारा पता चला। यहाँ आने के बाद पता चला कि दबंग के द्वारा जो ये जलाया गया है, ये सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा प्रायोजित कर 15 एकड़ 29 डिसमिल को कब्जा करने के लिए कुछ दबंग षड्यंत्र करके सरकार ने इसे सहयोग किया, प्रशासन ने इसे सहयोग किया है। क्योंकि इतने बड़े स्तर पे घर नहीं जलाया जा सकता है। अगर इतना घर जला है, प्रशासन को नहीं पता चला। आपको प्रायोजित कार्य लग ये रहा है। प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रशासन और दबंगों का मिली भगत। यहाँ के जनता तो बता रहे हैं कि पासवान नाम के कोई लोग हैं, उन्होंने ही जलवाया। जबकि पासवान का नहीं है, पासवान के साथ में यादव समुदाय का भी नाम आ रहा है, चौहान समाज का भी नाम आ रहा है। बात पासवान समाज का नहीं है। ये जो घर जलाया गया है, ये कब्जा करने की नीति। किसी भी लोगों से पूछिए, किसी बच्चों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, जिसका घर जला उससे पूछिए, सब लोग एक ही कर रहा है कि 15 एकड़ 29 डिसमिल का जो जमीन है, हम लोग बाप दादा से यहाँ रहते हुए आए हैं। एक दो कुछ यहाँ गुजर गया है। अब सर्वे हो रहा है, नीतीश कुमार जी सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के क्रम में ये लोगों को लग रहा है कि इसको भगाओ, अपने नाम पर रैत की खतियान में नाम दर्ज कराओ। महंगा जमीन है, गरीब गुरुआ है, महादलित लोग हैं, इसको भगाओ और कब्जा करो। केंद्र मंत्री तो बोल रहे हैं कि ये जो घर जलाया है वो यादव समाज ज्यादातर लोग शामिल हैं। यादव समाज की बात नहीं है, दबंग लोग हैं। यहाँ राजनीतिक इसमें सिर्फ दबंगों की ही हाथ नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें राजनीतिक हाथ भी है, और राजनीतिक हाथ जब तक नहीं है तब तक इतनी बड़ी घटना की अंजाम कोई दे ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि राजनीतिक का ही सपोर्ट से ऐसा हुआ है। आप सुने हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ अभियान भी चलाए, तो आप प्रशांत किशोर ये जो समाज है, जो इतना बड़ी घटना हो गई, इसे प्रशांत किशोर अभी तक आए नहीं है। वो नहीं आएगा। क्यों? वो नहीं आएगा। वो वोट बैंक की राजनीति करने आया। हम लोग उसके साथ में फर्स्ट डे से साथ में थे, लेकिन जब हमने देखा वो दलितों के विरोध में बात करते हैं, दलितों को सिर्फ वोटर समझते हैं, तो वो महादलित बस्ती में कैसे आ जाएगा। वो आज तक किसी भी आंदोलन में नहीं कूदा है। वो खुद कहते हैं कि हमें किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वोट बैंक लिए आए। आप उनकी वीडियो उठा के देखिए। हम आंदोलन करने नहीं आए, हम विधायक बनाने आए हैं, सरकार बनाने आए हैं। तो महादलितों को वो सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। और हम वहाँ से हटकर अपने दलितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए महान जनता पार्टी का निर्माण किया है। ये जो विधायक बनाने का आप जो बात कर रहे हैं, विधायक तो वो अपने फैमिली में से किसी को नहीं बना रहे हैं, किसी अपने जान पहचान को नहीं बना रहे हैं। वो जो गांव में घूम रहे हैं, जो उसके काबिल है उससे लेकर विधायक बना। वो बात नहीं है। जब चुनाव होगा तब पता चलेगा ना कि टिकट किसे दिया है, नहीं दिया है। अभी हमारे और आपके समाज के कमजोर वर्ग को उठाता है, उसको लालच देता है कि टोटल पैसा हम देंगे, तुम आ जाओ मेरे साथ में। पैसे के लालच में गुमराह हो जाता है दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज, और फिर उसको चुनाव लड़ाएगा, बनाएगा। अब जब पैसा हम लगाए हैं तो वो किसकी सुनेगा? मेरी सुनेगा, वो आम जनता का नहीं सुनेगा। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जो रिजर्व सीट पे जो जीतता है वो दलितों को नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ताकत किसी और की होती है। तो प्रशांत किशोर का वही उद्देश्य है कि हम बिहार में 2-4-10-20 सीट जीत के और नीतीश जी को रिप्लेस करके एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ में हम सरकार बनाएं। और हम प्रशांत किशोर से अलग क्यों हो गए, जबकि बहुत दिन काफी दिनों तक आप उनके साथ अभियान चलाएं? वो इसलिए हम अलग हो गए कि हमने कहा ना कि अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, बैकवर्ड समाज के वैसे लोगों को गुमराह कर रहा है जो भोले भाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं देते। जो उनसे बेहतर बात कर सकता है, बेहतर तरीके से रख सकता है, उसे मौका नहीं देता। लगता है कहीं हमसे बड़ा नेता नहीं हो जाएगा। वो उनके मन में डर है
उस डर के कारण कमज़ोर लोगों को खाना पीना खिला पिला के आगे पीछे घुमा रहा है और एक माहौल पैदा कर रहा है कि जनसुराज जीतेगा। जनसुराज कहीं नहीं जीतने जा रहा है और वो इस तरीके से महादलित बस्ती में नहीं आएगा। एक और आपसे सवाल है कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़े क्यों थे? कुछ आपका लाभ, कुछ अपना? नहीं, उस समय उसका अभियान जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि बिहार में हम व्यवस्था परिवर्तन करें। उसने जाति को छुपाया था, उसने अपने व्यवहार को छुपाया था, चरित्र को छुपाया था। लेकिन जब 3 महीना हम उसके साथ रहे, जब देखने लगे कि अम्बेडकर साहब का विरोध करने लगे, दलित के महापुरुषों का विरोध करने लगे, सिर्फ गांधी जी का तस्वीर लगाने लगे, तो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हैं प्रशांत किशोर? खुल के करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ दलितों को गुमराह किया जाएगा, दलितों का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे ये ढकोसला है, गुमराह करके ये सत्ता में आना चाहता है। भाजपा के बी टीम है और ये जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग पूरी टीम के साथ में हजारों लोग उसके साथ। जनता तो प्रशांत किशोर के बारे में ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, बीजेपी के द्वारा चलाया गया एक अभियान के तहत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के द्वारा फंडिंग एक एजेंसी है जो जनसुराज अभियान के नाम पे आया है और वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है। नीतीश कुमार जो हम लोग कहते हैं कि उम्र के तकाजा पे पहुंच गया है, सठिया गया है, ये कानून व्यवस्था इससे कहीं न कहीं भाजपा वाला छीनना चाहता है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तो नीतीश कुमार को हटाने का प्लानिंग है और अपने मुख्यमंत्री बनने का उनका प्लानिंग है। बस यही है जनसुराज अभियान। आप क्या कर रहे हैं समाज के लिए, इस समाज के लिए? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने जो आप शुरुआत में देखे होंगे, हम लोगों ने जब यहाँ खाना लाया पका हुआ खाना, यहाँ प्रशासन ने मना कर दिया, कहा कि आप पैक्ड भोजन दीजिए, आप पैक्ड भोजन दीजिए, ये खाना नहीं खिला सकते, यहाँ के लोग भूखा है। बाद में उस खाना को खिलाया गया। तो हम यहाँ तमाम महादलित लोगों से मिलकर उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो आज का षड्यंत्र है उसको पर्दाफाश हम लोग करेंगे और इन तमाम लोगों को इसी जगह पर आपको घर बना के देना है, इन लोगों को बसाना है, जमीन का पर्चा देना है, साथ में पर्चा भी देना है, साथ में पर्चा भी देना है, अधिग्रहण का पर्चा भी देना है, और सर्वे में इन लोगों का इंदिरा आवास भी देना है। तभी हम लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो हम लोग फिर से इसके लिए आंदोलन करेंगे। गरीब को बहुत